अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 8। आज की इस क्लास के अंदर हम फोटोशॉप की छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं फोटोशॉप। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर मुझे इस शेप को किसी और तरीके से चेंज करना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस कॉर्नर को सिर्फ़ मूव करना चाहूँ, तो वो कैसे होगा? आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, आपने राइट क्लिक करना है। और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिख रही हैं। अगर मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये सिंपली आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा, जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं। अगर आप स्केल पे करेंगे तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये सिंपल आपका ऑब्जेक्ट स्केल होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये हम कर चुके हैं। एक ऑप्शन है स्क्यू। स्क्यू क्या होता है कि ये आपकी कोई भी शेप के 2 पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को मूव करेगा आगे की तरफ। देखिए जब आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखे 2 एरोज़ के साथ, तो फिर आप इसको मूव करें तो ये देखें आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं इस तरह ये 2 पॉइंट्स पकड़ के इनको मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से और ऊपर से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगली ऑप्शन जो है वो है डिस्टॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डिस्टॉर्ट बेसिकली हम क्या करते हैं इसके साथ कि हम कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर। ये वाला पॉइंट मूव कर लिया, मैं ये वाला पॉइंट मूव कर सकता हूँ, मैं ये वाला पॉइंट मूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जब हम 3D के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कोई शेप एडजस्ट करना चाहें तो वो ये वाला टूल बहुत हैंडी होता है। उस टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊँगा अभी। पहले हम ये समझ लेते हैं। एक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि एक चीज़ को जब आप करीब से या दूर से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। पर्सपेक्टिव को सिर्फ़ आप इसी तरीके से ज़हन में रखें। तो ये देखें, अगर मैं एक रोड की तरह इसको बनाना चाहूँ तो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ूँगा और इसको इस तरीके से करूँगा तो ये देखिए आपको इस तरह लगेगा कि जैसे ये एक रोड जा रहा है। यानी करीब और दूर से किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह करूँ तो ये आपको लग रहा है कि ये कोई दीवार है जिसको आप इधर से खड़े होके देख रहे हैं और वो आगे की तरफ छोटी होती जा रही है। तो ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। एक है इसके अंदर वॉर्प। वॉर्प क्या है बेसिकली, ये आपके पॉइंट्स हैं। ये इन पॉइंट्स को एडजस्ट करके आप अपनी किसी भी शेप को किसी दूसरी शेप के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरीके से ये वॉर्प टूल का यूज़ भी किया जाता है। इसका भी मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकली किसी चीज़ के ऊपर आपको मैं प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं। एक और भी इसके अंदर ऑप्शन है वार्प टूल के अंदर ही। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है स्प्लिट वार्प हॉरिज़ॉन्टली। हॉरिज़ॉन्टली से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे हॉरिज़ॉन्टली एक लाइन दे देगा। अभी ये मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी जगह पर भी इस लाइन को रख दूँगा और फिर मैं अपने उस पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मैं इस पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे वर्टिकली भी कोई लाइन लेनी पड़ जाए तो मैं वर्टिकली भी एक लाइन ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए मैं किसी जगह पर भी एक लाइन ऐड कर दूँ यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि दूसरी साइड से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो खराब ना हो। तो इस तरीके से आप जो है ये मल्टीपल टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी इसकी, ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं एक बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। कार्डबोर्ड बॉक्स, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला बॉक्स। ये मेरे पास जी एक बॉक्स है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चूँकि ये मेरे कैनवस से बड़ा है, कोई बात नहीं, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। बजाय कि हम एक न्यू फाइल लें, तो मैंने इसी के ऊपर इसको एडजस्ट कर लिया, इस तरीके से। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मुझे कोई डिज़ाइन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली कोई डिज़ाइन देखता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कोई पैटर्न डिज़ाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के ये पैटर्न्स मिल जाएँगे। मैं ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, अभी ये देखिए मेरा जो पैटर्न है ये लंबाई में है, यानी ये लैंडस्केप में है। लेकिन मेरा जो बॉक्स है जहाँ पे मैंने इसको फिट करना है वो स्क्वायर में है। तो आपने कोशिश करना है कि आप जो भी शेप या जो भी डिज़ाइन यहाँ पे लगा रहे हैं वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैं इसको इतना-इतना काट लेता हूँ ताकि ये अपनी शेप को स्क्वायर में ले आए। तो ये देखिए अभी ये स्क्वायर में आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, कंट्रोल टी प्रेस करें, राइट क्लिक करें और इसको कर दें डिस्टॉर्ट। तो देखिए अब मैं इसके सारे पॉइंट्स मेरे कंट्रोल में हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से इसके पॉइंट्स को मूव करके
मैं इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दूँगा। कोशिश करें कि यहाँ पे थोड़ा ज़ूम करके काम करें, क्योंकि ये फिर ख़राब कर देता है, आपका एग्ज़ैक्ट उस जगह पे बैठेगा नहीं जहाँ पे बॉक्स है। तो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। ये रहा। अभी देखें, बॉक्स चूँकि मेरा स्ट्रेट नहीं था, यहाँ से थोड़ा उठा हुआ था, यहाँ से भी थोड़ा-सा वो अंदर की तरफ था। तो अब चूँकि मेरा डिज़ाइन ऊपर लग चुका है और बॉक्स मुझे दिख नहीं रहा, तो आप क्या करें, आप अपने डिज़ाइन पे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपेसिटी। ये मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर बताया था कि ओपेसिटी क्या होती है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो आप उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। तो मैं इसकी ओपेसिटी को करता हूँ 50%। तो देखिए अब मुझे थोड़ा-सा बॉक्स दिखना शुरू हो गया नीचे से। तो अब जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि ये बॉक्स अंदर की तरफ ये डिज़ाइन होना चाहिए, आप वहाँ से उसको अंदर की तरफ कर लें। यहाँ से देखिए, मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, मैं इसको काट भी सकता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से पॉलीगॉनल टूल लिया, जहाँ-जहाँ पे मुझे ये बॉक्स दिख रहा है, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। इस तरह, यहाँ से ये ठीक है। यहाँ से भी चूँकि मेरा बॉक्स थोड़ा अंदर है और ये डिज़ाइन मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। फिर देखिए मैंने यहाँ से भी इसको काट दिया। यहाँ से भी देखें ये बाहर की तरफ चला गया, तो मैं पॉलीगॉनल टूल की मदद से ही ये वाला जो हिस्सा है इसका, उसको आसानी से काट सकता हूँ। तो मैंने इसको भी काट दिया। दैट्स इट। अब मैं इसकी ओपेसिटी को अभी के लिए 100% करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा-सा एक्यूरेट दिख रहा है। हाँ, अभी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि बॉक्स का टेक्सचर भी दिखे, तो आप इसकी ओपेसिटी को 75 कर लें। 75 और 60, 60 पे ये ठीक है। तो ये देखिए मैंने स्मूथली इसको अपने बॉक्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर लिया। एक और भी यहाँ पे ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं चाहूँ कि ये एग्ज़ैक्ट रियल लगे, आप ये ब्लेंडिंग मोड पे चले जाएँ जिधर नॉर्मल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ओवरले, तो आप ओवरले पे सिंपल क्लिक कर दें। अब इसी के साथ मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, वो जो वार्प वाला हमने किया था वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे कोई सीरम बॉटल खोल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक सीरम बॉटल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, साइज़ में इसका थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे मुझे दिखे। अब अगर यहाँ पर मुझे कोई लेबल लगाना हो, तो मैं उस लेबल को बहुत आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक सीरम लेबल डिज़ाइन। मैं इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना चाहता हूँ, आप इसको कॉपी कर लें। यहाँ पर आएँ और आप क्या करें, ये जो इसका सेंटर वाला एरिया है, इसको सिलेक्ट कर लें। बाकी को ख़त्म कर दें। ये वाला एक्चुअली डिज़ाइन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली मेरी बॉटल जो है वो राउंड में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा। मैं इसको थोड़ा-सा अगर और ऊपर ले जाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल टी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, वार्प करूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक जो है ना वो हॉरिज़ॉन्टल लाइन चाहिए ताकि ये यहाँ से स्ट्रेट रहे और ऊपर से मैं इसको मूव कर सकूँ। तो आप क्या करेंगे, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लें यहाँ पर, और अब मैं क्या करूँगा, अपने इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लूँगा। ये जो हैंडल्स हैं, ये आपके एक्चुअली गोलाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इन हैंडल्स का यूज़ करें। इसी तरीके से इस साइड पे आ जाएँ आप, तो ये वाला हो गया। और इस तरीके से जो है वो आप अपने डिज़ाइन को बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी ओपेसिटी को फुल कर लूँगा। तो ये देखिए मैंने एक लेबल को बहुत आराम से एडजस्ट कर लिया। दूसरा ये है कि अगर बॉटल भी थोड़ी-सी आपने दिखानी है, तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी आप कम कर दें। तो ये इस तरीके से आप जो है वो बॉटल्स के लेबल जो है वो बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कोई मॉकअप आपको बनाना हो, तो आप इन टूल का यूज़ करके बहुत अच्छा मॉकअप बना सकते हैं। इसी टूल का एक और यूज़ भी है कि अगर मैंने कोई राइटिंग की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लिखा हुआ है, हेलो, मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अगर इसको भी मुझे वॉर्प करना हो, या कोई भी ये जो डिस्टॉर्ट और ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो तो वो कैसे करूँगा? कंट्रोल टी करें। देखिए यहाँ पे मुझे डिस्टॉर्ट की ऑप्शन भी नहीं दे रहा और पर्सपेक्टिव की ऑप्शन भी नहीं दे रहा। यहाँ पे सिर्फ़ ये वाली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मैं कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे वो ऑप्शंस नहीं दिख रही। इसका बहुत आसान तरीका है, राइट क्लिक करें अपनी लेयर पर और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करें, तो देखिए ये सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो चुकी हैं। डिस्टॉर्ट करें, तो ये मैंने अपने
फ़ॉन्ट को उस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बना के दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये ओ के अंदर से कुछ चीज़ बाहर आ रही हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ मंकी फेस, ये वाला ऑब्जेक्ट मैं अब ये पीएनजी में याद रखिएगा कि अगर कोई इमेज बैकग्राउंड जिसकी ना हो उसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे आप, पीएनजी वाली इमेज को आप हमेशा सेव करेंगे। मैं भी इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास इमेज आ गई, मैं इस इमेज को यहाँ से लेके आता हूँ और यहाँ पर, और मैं इसको रखूँगा अपने जो टेक्स्ट है उसके पीछे ताकि ये कुछ इस तरह से मुझे दिखे। तो देखिए मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। स्ट्रेच करने के बाद मैं इसका भी पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ या इसको डिस्टॉर्ट कर दूँगा ताकि ये रियल में ऐसे ही लगे कि जैसे ये बाहर की तरफ देख रहा है। ये रहा। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो ऊपर सर के ऊपर ये वाला एरिया ये भी नज़र आए और इसका कान भी नज़र आए। तो लास्ट क्लास अगर आपको मास्किंग वाली याद हो तो मास्किंग से हम इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम किया ताकि मुझे पता लग जाए कि मंकी का कान कहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा अपने टेक्स्ट वाली लेयर पे मास्किंग लेयर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं आके सिंपली ब्लैक ब्रश कर दूँगा। अब यहाँ पे जो एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि मैं मंकी वाली लेयर की ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगा, डबल क्लिक कर लें यहाँ पर और यहाँ पर देखें ड्रॉप शैडो है, तो अगर मैं ड्रॉप शैडो करूँगा तो यहाँ पर मुझे शैडो चाहिए ताकि रियल लगे कि जैसे वाक़ई इस ओ के अंदर से ये बाहर आया हुआ। साइज़ थोड़ा-सा बढ़ाएँ, डिस्टेंस को इंक्रीज़ करें। अब डिस्टेंस देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे चाहिए ये इस तरफ आए, इस तरीके से, दैट्स इट। अब देखिए ये आपको एक बिल्कुल रियल में जो है वो नज़र आ रहा है। तो आज की क्लास में सिर्फ़ यही छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।